हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी दर्स। दोस्तों ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। इसमें इन्होंने छापा है टेररिस्ट ओपन्स फायर ऑन इजरायली बस नियर वेस्ट बैंक सिटी, 8 वाउंडेड एंड 3 सीरियसली। यानी कि टेररिस्ट ओपन, ये हमास और फ़लस्तीनी जो लोग हैं गाजा और वेस्ट बैंक में, जहाँ बैतुल मुक़द्दस है, वहाँ के जो फ़लस्तीनी लोग हैं, ये इजरायली उन लोगों को टेररिस्ट यानी आतंकवादी मानते हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कि टेररिस्ट ओपन फायर किया है ऑन इजरायली बस जो कि वेस्ट बैंक में थी। इस फायरिंग में जो इन्होंने फायरिंग की है फ़लस्तीनी की तरफ से, उसमें 8 घायल हो गए हैं और 3 बहुत ही सीरियस इंजर्ड हो गए हैं। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। अब उधर ये हिजबुल्लाह और हमास जो है वो इन यहूदियों को टेररिस्ट मानते हैं, और वाकई में इजराइल ही टेररिस्ट है, क्योंकि उसने अभी तक जब से ये इन्होंने अपना देश बनाया 1948 से, तो इन्होंने आतंक ही फैला है। लाखों लाख फ़लस्तीनी अपने इनके घरों से निकाले, इनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है। तो इसमें इधर टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो खबर छापी है, इसमें 8 यहूदी घायल हुए हैं और 3 की हालत बहुत नाजुक है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये जो खबर छपी है, ये अल-मैदीन की खबर है। इसमें इन्होंने छापा है हिजबुल्लाह शेख कासिम डिक्लेयर्स विक्ट्री सेज एक्सीड दैट ऑफ 2006। यानी कि हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं शेख कासिम, उन्होंने डिक्लेयर्स विक्ट्री यानी कि जीत की घोषणा की है। उन्होंने अपनी जीत बताई और कहा है कि ये 2006 में जो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जो वॉर हुई थी, उससे भी ज़्यादा हमें जीत हासिल हुई है। इन्होंने अपनी जीत की घोषणा की है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं शेख नईम कासिम, उन्होंने कहा है कि हम विजय हुए हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने शुक्रवार को यानी कि जुमा को लेबनानी लोगों को संबोधित करते हुए इजरायली कब्जे वाली इकाई के साथ हाल के युद्ध के दौरान उनके धैर्य पर गहन आभार और चिंतन व्यक्त किया है, और जिसे उन्होंने पहले ऑपरेशन पीपल ऑफ माइंड नाम दिया था। और दूसरा, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम जो कि सीज़फायर हुआ है, सीज़फायर लागू होने के 2 दिन बाद एक टेलीविज़न भाषण में शेख कासिम ने लेबनानी लोगों के धैर्य और बलिदान यानी उनके सब्र और कुर्बानी शहादत की तारीफ़ की है, और इस बात पर जोर दिया है कि वैसे वो कैसे मजबूत रहे, और जबकि उनके बेटे, उनके बच्चे युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे और दुश्मन का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ये जो नईम कासिम हैं हिजबुल्लाह के चीफ़ हैं, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की अपने लड़ाकों की, और जो लेबनान के लोग हैं उनके सब्र की, और उन्होंने जो सब्र दिखाया है उन्होंने उसकी तारीफ़ की। और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो लड़ाई हुई है उसमें उन्होंने अपनी जीत की घोषणा की है। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार खबर है। इसमें इजरायली मीडिया की तरफ से कहा गया है, ये अल-मैदीन की खबर है, हिजबुल्लाह नॉट डिफीटेड, नॉट क्लोज टू विंग डिफीटेड। इजरायली मीडिया यानी कि इजरायली मीडिया की तरफ से ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह नहीं हार सकता है और ना ही वो हारने के करीब है। ये इजरायली मीडिया की तरफ से किया गया। इजरायली एक न्यूज़ एजेंसी है येदिओत अहरोनोत ने इस बात पर जोर दिया कि जो नॉर्थ में हिजबुल्लाह है उसकी हार होने वाली नहीं है, जैसा कि वहाँ के निवासी हार का शोर मचा रहे हैं। यानी कि जो इजरायली हैं नॉर्थ में जो लेबनान के बॉर्डर पर, वो अभी भी वहाँ जो सेटलमेंट इन्होंने किए थे, तो वहाँ ये इजरायली हैं वहाँ अभी भी नहीं जा रहे हैं, जबकि लेबनान की जो बॉर्डर की तरफ जो लेबनानी थे वो चले गए थे सीरिया या लेबनान के सेंटर में, वो वापस अब अपने घरों में आने लगे हैं जो बॉर्डर पे जो कॉलोनी थी। लेकिन इजरायली जो नॉर्थ में है वो अभी भी अपने घरों को वापस नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें हिजबुल्लाह का डर है। ये इजरायली मीडिया की तरफ से कहा गया है। दोस्तों ये अल-मैदीन की खबर है, और ये सीरिया में क्या हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया कि सीरियन आर्मी टारगेटेड टेररिस्ट इन नॉर्थन अलेप्पो साउथर्न इदलिब। यानी कि सीरियन जो आर्मी है उसने टारगेट किया है जो टेररिस्ट हैं नॉर्थर्न अलेप्पो, सीरिया का एक शहर है अलेप्पो, काफ़ी पुराना शहर है, उसके नॉर्थर्न एरिया में, और साउथर्न इदलिब एक जगह है, शहर है उसके साउथर्न में। यानी कि 2 जगह सीरियन आर्मी और जो टेररिस्ट हैं उनके बीच काफ़ी झड़प हुई है। सीरियन सेना है और जो टेररिस्ट हैं उनके बीच चल रही लड़ाई के बीच
शुक्रवार यानी कि जुमा को अलेप्पो और इदलिब के ग्रामीण इलाकों में 200 से अधिक टेररिस्ट मारे गए हैं। और स्क्रीनशॉट में जो मैप दिखा है ये वहाँ हमला किया गया है सीरियाई सेना की तरफ से, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिडिल ईस्ट और जो दुनिया भर की खबरें हैं हम अपने चैनल पर बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाकर और जो भी हमारा अपडेट आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। आपने हमारे चैनल पर विजिट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।